जय माता दी। आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना। भला क्यों? इसका कारण यही है कि कितनी भी सावधानी बरती मैंने, फिर भी कोरोना मेरे घर में आया। इससे यही प्रूव होता है कि कुछ भी करो, आना है तो वो आ ही जाता है। इसके लिए मैं 3 वीक्स में अंडर ट्रीटमेंट थी। पर मेरी माता रानी की कृपा से और मेरे गुरुजी के कृपा से, आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक ठाक होके घर आई हूँ। यानी मैं मेरे लड़के के घर गई थी। वहाँ उन्होंने, मेरे लड़के ने और बहू ने बहुत बहुत मेरा ख्याल किया। दे लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल एंड देन ओनली आफ्टर आई वॉज नॉर्मल आई हैव कम बैक। इससे यही प्रूव होता है कि कोरोना किसी को भी कहीं भी कभी भी आ सकता है। मैं तो घर के बाहर भी नहीं जाती थी। जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से मैंने बाहर पैर ही नहीं रखा, फिर भी मुझे आया। कैसे? मेरे नेबर की तरफ से आया। तो इसीलिए मैं क्यों ये कहती हूँ, मेरी कहानी करके नहीं कहती हूँ, दूसरों के अनुभव से हमको सीखना चाहिए खुद को। इसीलिए मैं मेरा अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप सीखें, आप भी कुछ सीख लें और प्रिकॉशंस लें। माता रानी और गुरुजी किस रूप में मेरे घर में आए मेरी देखभाल करने। हाँ, मेरा लड़का, मेरी बहू तो थी ही, उनकी भाभी, डॉक्टर फ्रेंड्स, उनके कोविड स्पेशलिस्ट, सब लोग आके मेरी देखभाल की और मुझे ठीक ठाक किया। इतना सब हुआ, फिर भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैंने ऐसी महसूस की कि ये कोरोना का कुछ भी, या कुछ भी बोलो आप, दुख ना ये वो, कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ। हाँ, कहते हैं ना कि ट्रैंक्विलाइजर्स देते, ये देते, इसलिए नींद आती है। नींद में नहीं, जब मैं जागृत अवस्था में थी तभी भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मानो एनेस्थेशिया ही दिया हो। हाँ, ये काम मेरी माता रानी का था, मेरे गुरुजन का था। ये क्रेडिट सिर्फ मेरी माता रानी को जाता है और मेरे गुरुजन को जाता है, गुरुजी को जाता है। कुछ भी मुझे फील ही नहीं हुआ, कुछ, नो पेन, नथिंग। ये लोग भाग दौड़ कर रहे थे लेकिन मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, सब अपने आप हुआ था। तभी मुझे याद आया, एक स्टोरी याद आई, मैंने ही बोली थी आपको कि वंस गॉड वॉज वॉकिंग विथ मी ऑन द वेट सैंड एंड 2 टाइप के फुटस्टेप्स थे, एक मेरे थे, एक गॉड के थे। और कुछ अंतर में जाने के बाद सिर्फ एक ही आदमी के स्टेप थे। तभी मैंने गॉड को पूछा, वो तो मेरा सबसे कठिन समय था, तभी तू कहाँ था? तेरे फुटस्टेप्स तो दिखाई नहीं देते। तभी गॉड बोला, बच्चे, वो तेरे फुटस्टेप्स नहीं, मेरे हैं। और तभी तुम्हारे सबसे कठिन समय में मैं तुम्हारी गोद में था, तू मेरे गोद में था।
ऐसे ही कुछ मुझे महसूस हुआ, मानो माता रानी अपनी गोद में मुझे लिए मेरा इलाज कर रही है। प्रेम से बोलो जय माता दी।